नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा लक्ष्य निर्धारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल सेटिंग एंड अचीव। लक्ष्य का निर्धारण। तो लक्ष्य के निर्धारण के लिए तो बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको एक पुस्तक का एक पुस्तक को आपको मैं सजेस्ट करूँगा, मैक्सिमम अचीवमेंट, अधिकतम सफलता, ब्रायन ट्रेसी की। तो उसे आप पढ़िए और उसमें बहुत अच्छे ढंग से 12 सिस्टम की बातें की गई हैं। तो वो आपको लक्ष्य निर्धारण के लिए आवश्यक होगा। और एक पुस्तक है जो कि हमने कल ही परसों इसमें वीडियो अपलोड किया है, लक्ष्य गोल। वो पुस्तक भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको गोल्स यानी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपका गोल, आपका लक्ष्य क्या है। यदि क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो वो कहीं भी हो, आपको दिखता ना भी हो तो भी वो आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। और उसके बाद में फिर उसको लिखना होगा, लिखित होना चाहिए लक्ष्य। ऐसा लेकिन इसमें सबसे बड़ी लक्ष्य लिखित हो, ये तो बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्य क्लियर हो, स्पष्ट हो। स्पष्टता के लिए बहुत ज़्यादा जोर है उसमें। और फिर वो दिखाई दे या ना दे, या आपको पता हो या ना हो, वो आपको अवश्य मिल जाएगा। ऐसा ब्रायन ट्रेसी ने उसमें कहा है। इसे हमने कल भी बताया, कल परसों की पुस्तक हमने लोड किया था, तो उसमें हमने बताया था। वो पुस्तक कहीं भी हो आप देख के पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में भी मिल जाएगी और बाज़ार में भी मिल जाएगी। खैर, जो भी हो, जहाँ भी हो आप। और उसी में एक और सूत्र है, ऐसे तो उसमें काफ़ी है, लेकिन आपको एक और भी है, विजुअलाइजेशन टेक्निक। यानी आपको कल्पना में उसे देखना होगा कि वो हमें प्राप्त हो गया है। बस 2 सूत्र हैं। ऐसे तो हैं बहुत सारे सूत्र, लेकिन ये मुख्य हैं। उसके बाद में फिर क्या करें आप। यदि आप इतना कर सकते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आपको क्या है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर योजना भी ज़रूरी है। योजना बनाइए आप उसकी, लक्ष्य को लिख लें, योजना बनाइए। और इसमें जो इन्होंने अधिकतम सफलता में ब्रायन ट्रेसी ने बताया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा तो होनी चाहिए, कम से कम आप क्या चाहते हो क्लियर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए आपकी। उस इच्छा का विकास, तब जा कर के फिर आप लक्ष्य का निर्धारण आप करोगे। और लक्ष्य का निर्धारण करोगे, फिर उसको क्या करेंगे आप, उसको आप लिखा होना चाहिए। माने आपको लिखित लक्ष्य का निर्धारण। और उस पर फिर क्या होना चाहिए, फिर आगे उन्होंने लिखा विश्वास। और विश्वास कैसे होगा, तो लिखित। माने आप लिखोगे तो विश्वास अपने आप धीरे धीरे होते जाएगा। इस प्रकार से आपको ये लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, लक्ष्य लिखित होना चाहिए। उसके बाद फिर लक्ष्य में फिर आपको कल्पना करनी है कि यदि वो लक्ष्य मिल जाता तो कैसा लगेगा, आपको क्या लाभ हो जाएगा। आप कोई भी लक्ष्य सोच लीजिए, और फिर वो जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। तो वो आप उसका कैलकुलेशन करिए, आप उसमें सोचिए, उसके महात्म को जानिए, उसके महत्व को जानिए कि वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा तो आपको क्या हासिल होगा। फिर उसके बाद में और भी है। और आप स्टार्टिंग पॉइंट, आपका जो लक्ष्य निर्धारण का है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आज आप किस पोजीशन पे हैं, ये आपको सोचना है। आप कहाँ से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हो। वर्तमान में हो
तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से चालू करोगे, वो भी होना चाहिए। फिर समय सीमा भी होना चाहिए, कितने दिन में मिल जाएगा, कितने दिन में हासिल हो जाएगा, तो वो भी आप लिख लीजिए। 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, जो भी हो। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लक्ष्य भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के भी लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य के संबंध में कभी चर्चा हुई तो यदि इच्छा हुई तो हम आपको बताएंगे और भी आगे। उसके बाद में समय सीमा हो गया। फिर बाधाएं, इसमें आपको बाधाएं क्या आ सकती हैं, किस प्रकार की इसमें दिक्कतें आ सकती है। हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें बाधाएं ने हमें रुकावटें क्या आएंगी। मान लो हमें पैसा तो मिल रहा, ठीक है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे समय नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं, या सब कुछ है तो फिर और क्या दिक्कतें हैं। तो वो दिक्कतों की एक सूची बना लीजिए और फिर आप उसे अपने जीवन में उनको हटाने का प्रयास करिए। उसके बाद में ज़रूरी ज्ञान की, यानी आपको और अतिरिक्त ज्ञान की क्या ज़रूरत होगी, किस प्रकार की ज़रूरत होगी। आपको कुछ ज़रूरत है ज्ञान की, नॉलेज की, तो कहाँ से मिलेगा, उसे भी आप लिख लीजिए। फिर सहयोगियों को आप पहचानिए। आपके जो सहयोगी हैं उनको आप देखिए कौन आपका सहयोग कर सकता है। और लक्ष्य निर्धारण में आपका जीवन, यानी आप समझ लीजिए कि ये किस प्रकार की चीज़ें हैं, इसे आप ज़रूर पूरा करने का कोशिश करिए। उसके बाद में फिर आपको योजना बनाएं, सहयोगियों को पहचानें, उसके बाद में योजना बनाएं। योजना, प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्लानिंग आप करिए, इतना घंटा पढ़ेंगे सुबह, इतना घंटा शाम को, इतना घंटा ये, या फिर आप दुकान का है या बिजनेस का है या नौकरी का है, किसी प्रकार की प्लानिंग आप करेंगे और फिर ये आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। फिर उसके बाद फिर आता है मानसिक तस्वीर, विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन तो हमने आपको बताया किसी उसमें, इसी बुक में। खैर फिर भी शॉर्ट में आप सुन लीजिए कि उसे हम मस्तिष्क में छवि बनाएं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, और वर्तमान में उसे लिखिए। वर्तमान में लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है, या लक्ष्य को हम जिसको हमने बनाया है उसको हम प्राप्त कर चुके हैं या कर रहा हूँ। मैंने वर्तमान काल में बनाइए, करेंगे, कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, वर्तमान काल में बनाइए। उसके बाद में लास्ट में एक चीज़ है लगन। मैंने सब मिला करके लास्ट में फिर है कि हम अब इतना सब कर लिए हैं, अब इस लक्ष्य को हम छोड़ेंगे नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। गीता का एक वो है यथार्थ निश्चय, मैं किसी और उसमें बता चुका हूँ कि यथार्थ निश्चय मतलब आशा के विपरीत भी आशा करके आप रहिए। सब कुछ खो जाए लेकिन आपकी आशा नहीं खोनी। कीर्केगार्ड कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने लिखा है, कहा है, तो उसे आप ज़रूर अमल में लाइए कि हम किसी भी हालत में इस लक्ष्य को अब नहीं छोड़ेंगे। जब आप इतना सोच समझ के आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण के लिए आप टाइम ले लीजिए, 1 महीना, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन सोच समझ के आप एक लक्ष्य निर्धारण करिए और फिर उसे आप अपने जीवन में साकार पाएंगे, निश्चित रूप से आप साकार पाएंगे। तो ये लगन भी बड़ी चीज़ होती है, तो इसे इतना आप करिए। उसके बाद में फिर और भी है, और लक्ष्य का निर्धारण आप विश्वसनीय होना चाहिए लक्ष्य, और फिर लाभों की सूची आप बना लीजिए, और फिर बाधाओं की सूची, इसे हमने आप पहले बता दिया। और फिर एक चीज़ और भी है कि इसमें जो ब्रूस ली मेथड है, ब्रूस ली ने क्या किया था कि कौन से सन तक मैं बिल्कुल स्टार हो जाऊंगा, और फिर वो उस लक्ष्य को लिख करके और वो अपना पॉकेट में रख लिया था। तो लास्ट में क्या हुआ, उतने ही समय में वो स्टार हो गया। तो ये मेथड है, इन्हें आप करिए। मैंने जैसे बताया गीता में भी वर्णन है, और उसके बाद में अधिकतम सफलता पुस्तक ब्रायन ट्रेसी की है, और फिर एक है लक्ष्य भी हमने आपको बताया। फिर एक और बुक है मानवीय विद्युत, कई तो बुकें हैं लेकिन ये हमने आपको बताया
मानवीय विद्युत के चमत्कार पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के द्वारा लिखी हुई बहुत छोटी पुस्तिका है। स्टार्टिंग में लिखा है उन्होंने कि आप जो भी करना चाहते हैं करिए, और लेकिन उसको सच्चे दिल दिमाग से करिए। और यदि आपने उस दिमाग से उस लक्ष्य को हटाया नहीं तो वह लक्ष्य आपको प्राप्त होकर रहेगा। कैसे प्राप्त होगा? आप यदि उसको नहीं हटाते हैं तो आपके बीच में और लक्ष्य के बीच में जो भी दीवारें हैं वो अपने आप सब दूर हो जाएंगी। हमारी मानसिक स्थिति उसको कैसे करेगी? काट काट के पहाड़ जैसी भीषण जो चीज़ें हैं, भीषण जो रुकावटें हैं, उनको भी बाहर कर देगी और उस लक्ष्य को हम तक ला देगी। तो बहुत छोटी सी पुस्तिका है, मानवीय विद्युत के चमत्कार। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, कहीं मिल जाए, या ना भी पढ़ें तो जो हमने बताया है इसे आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लास्ट में हम आपको फिर से कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के हम वीडियो आपको देते रहेंगे। और दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए और शेयर करिए। और उसके बाद में जो भी हो सके आप सहयोग करिए। सहयोग करने का मतलब आपसे हम कोई और चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाने में मदद करें। ओम शांति शांति सर्वरिष्ठ शांतिर्भवतु। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सर्वरिष्ठ शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति।